हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्विस इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम टेस्ट वगैरह के हिसाब से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एसपीएससी के हो या एफआई के हो या दूसरे भी टेस्ट होते हैं, आईबीए के हो। तो उस हवाले से मैंने आज ये जो वीडियो बनाई है वो पास्ट पेपर्स के हवाले से। पास्ट पेपर जो एफआई के अभी टेस्ट हुए हैं दिसंबर में, उसमें जो जो लड़कों ने जिन लड़कों ने मुझसे क्वेश्चन शेयर किए थे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये एफआई के जो पेपर्स हैं वो एफआई ने एएसआई, एसआई, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट और कांस्टेबल की जो टेस्ट किए हैं उनमें से क्वेश्चन से कुछ, और ये मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसमें 50 जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले अगर आपने सर्वेत इंसाइक्लोपीडिया मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरा सर्वेत इंसाइक्लोपीडिया के नाम से ही पेज है वो भी आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने अपने या जो भी नोट्स अच्छे होते हैं वो शेयर करता हूँ। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज जो क्वेश्चन है इसमें 50 क्वेश्चन वो हैं जो कि टेस्ट में आ चुके हैं दिसंबर में, जो टेस्ट हुए हैं 2021 में एफआई के टेस्ट। ठीक है, एफआई ने सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट और कांस्टेबल के जो टेस्ट दिए थे उसमें से क्वेश्चन थे। तो इनमें से जो क्वेश्चंस बाद में भी मैं डिस्कस करूँगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी करूँगा इंशाल्लाह। तो आज सिर्फ 50 क्वेश्चन थे। तो अगर आप भी उन टेस्ट में अपीयर हो गए थे और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन शेयर नहीं किए गए तो आप मुझसे रब्ता करके वो आप मुझसे शेयर करें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नमाज विच हैज 6 एडिशनल तकबीर इज। वो नमाज जिसमें एडिशनल तकबीर होती हैं 6, वो कौन सी होती है? तो उसका आंसर है नमाज ईद। ईद नमाज में एडिशनल 6 तकबीर होती हैं, उसको हम ईद नमाज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? आंसर इज K2। ये बहुत सारे टेस्टों में ये सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। हम जब पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड से अगर स्लाइड शो करना चाहें तो वो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? तो उसकी जो आंसर है वो देखें, F5 हम प्रेस करेंगे पावर पॉइंट में तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन MS पावर पॉइंट शिफ्ट प्लस F5 की इज यूज्ड। शिफ्ट प्लस F5 की क्यों यूज होती है पावर पॉइंट में? उसका आंसर देखें, टू बिगिन द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो करंट स्लाइड पे आप जिस पे खड़े होते हैं अगर आप वहाँ पे शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो वहाँ से आपको स्लाइड शो करेगा, और F5 में क्या कर रहा था कि फर्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द PM ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द शिमला एग्रीमेंट। तो PM कौन था जब शिमला एग्रीमेंट हुई थी? शिमला एग्रीमेंट जुलाई में हुई थी 1972 में, 1972 में। उसमें जो PM था, आंसर देखें, PM था इंदिरा गांधी। सही है, ये आप उसका बैकग्राउंड देख लें। शिमला एग्रीमेंट आल्सो स्प्लिट शिमला एग्रीमेंट वाज ए पीस ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन जुलाई 1972। ये 1972 में जो 2 जुलाई पे ट्रीटी हुई थी, जो एग्रीमेंट हुई थी, उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट था पाकिस्तान के और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ सकते हैं, K2 इज सिचुएटेड इन विच रेंज। K2 कौन सी रेंज में, माउंटेन रेंज कौन सी में वाक़ है? आंसर देखें, कराकरम रेंज में K2 वाक़ है। ये जो सवाल आते हैं ये एफआई के टेस्ट में आ चुके हैं और अक्सर दूसरे भी टेस्टों में ये आते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर या आप आईबीए के टेस्ट वगैरह देते हैं, जनरल नॉलेज का जिसमें सेक्शन होता है, तो ये उसमें सवाल आ सकते हैं, या कंप्यूटर के सेक्शन में भी जो कंप्यूटर वाले सवाल वो आ सकते हैं। इसलिए आप ये इनको मेमोराइज कर लें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद भी आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, तो आप वो भी उससे भी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। आंसर, चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। कायदे आज़म का कौन सा प्रोफेशन था?
लायर, आंसर इज लायर, वकील थे। एज पर ट्रीटी ऑफ मदीना विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड सेक्रेड स्टेट, आंसर देखें मदीना। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी फ्लावर कौन सा है, आंसर इज जैस्मीन, जैस्मीन फ्लावर है। विच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सीड पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सी स्टेट पहले जम हुई थी, वो थी बावलपुर। PML स्टैंड फॉर, PML का शॉर्ट किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PML। इन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट इज लोकेटेड इन, ये कौन सी रेंज में आता है, ये जो ग्लेशियर है सबसे बड़ा वर्ल्ड में, वो अंटार्कटिका में, आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1926 इन विच सिटी, मुस्लिम लीग 1906 में इस्टेब्लिश हुई, फाउंड हुई थी, उस कौन सी सिटी में हुई थी, आंसर आप देखें ढाका में हुई थी, ढाका बांग्लादेश का शहर अभी है। तो ये 30 दिसंबर 1906 बांग्लादेश में ये हुई थी। CPU यूज टू डैश द डेटा, ये ब्लैंक है, इसको इसमें कौन सा ब्लैंक सही आएगा, आंसर देखें प्रोसेस द डेटा, CPU यूज टू प्रोसेस द डेटा। तो CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो CPU प्रोसेस करता है डेटा को, तो इस ब्लैंक में प्रोसेस आएगा। CU स्टैंड फॉर, CU किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, CU कंट्रोल यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 साउथ वेस्ट अफ्रीका इज नाउ कॉल्ड, साउथ वेस्ट अफ्रीका जो था अब उसको क्या कहते हैं हम, देखिए आंसर नेमीबिया, नेमीबिया जो अभी है वो उसको साउथ वेस्ट अफ्रीका पहले कहते थे। इन विच ईयर इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN वन द नोबेल प्राइज, 2017 में ICAN को नोबेल प्राइज मिला था पीस का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज ओन्ड बाय फेसबुक, ये इसमें ऑप्शंस भी है, तो ये इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, सिग्नल है या यूट्यूब, तो इसका ऑप्शन राइट होगा इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, लार्जेस्ट डैम कौन सा है, वो तरबेला है, आंसर देखें ये तरबेला डैम। इट इज बिल्ट ओवर द रिवर इंडस नियर द स्मॉल टाउन ऑफ तरबेला इन द हरीपुर स्वाबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, स्वाबी और हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में यह है KPK में तरबेला। क्वेश्चन नंबर 21 देखें विच एंजल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग रेन, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 22 स्पीकर इज एन डैश डिवाइस, स्पीकर इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट पूछ रहा है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होती है, तो आंसर देखें आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 23 द लोएस्ट पॉइंट ऑन द लैंड इन द वर्ल्ड इज, कौन सी सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट है वर्ल्ड में, आंसर इज डेड सी, वो के जो कि जॉर्डन और इस्राइल में है। क्वेश्चन नंबर 24 व्हेन डिड सीज फायर लाइन कन्वर्टेड इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल, तो सीज फायर लाइन थी जो पहले, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में कब चेंज हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखें जुलाई 2 1972 शिमला एग्रीमेंट में ये सीज फायर को कन्वर्ट कर दिया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आज़ाद और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में के बीच में जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल अभी कहते हैं, उसको पहले सीज फायर लाइन कहते थे, जो कि 2 जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट में उसका नेम चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस का कितना टेन्योर होता है पाकिस्तान में, तो आंसर इज 5 years। LDA स्टैंड्स फॉर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 28 वेयर डिड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हजरत अबू बकर स्टे व्हेन दे फर्स्ट लेफ्ट मक्का फॉर माइग्रेशन, जबल सोर में वो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 ताइवान इज द न्यू नेम ऑफ, ताइवान किसका नया नाम है, ताइवान का पुराना नाम पूछ रहा है, क्या था देखें फॉर्मूसा। क्वेश्चन नंबर 38 हु वाज नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है या कहा जाता था, नेपोलियन को
मेना बेस नहीं कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ ये सवाल। लाइन ऑफ कंट्रोल का जो पहले नाम था वो सीज फायर लाइन था। उस वो जो जुलाई 2 को उसको नाम चेंज कर दिया गया था 1972 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में जो एग्रीमेंट हुई थी। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर देखें। केबी स्टैंड फॉर किलोबाइट। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि कांस्टेबल में भी आए थे, असिस्टेंट के भी पेपर में आए थे और यूडीसी के में आए थे। इसमें कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। तो ये सारों का सेक्शन है। और जो टेस्ट ये शेयर हुए थे फेसबुक पे, लड़कों ने शेयर किए थे मुझसे क्वेश्चन, मैं उनमें से मैंने ये सवाल बनाए। तो आपके पास भी अगर कुछ मटेरियल है और आपने अगर वो टेस्ट दिए हैं एफआई के या कोई और भी टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन मुझसे शेयर करके करेंगे तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा ताकि दूसरे कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो सके जो कि टेस्ट देने वाले हैं या डिफरेंट टेस्ट देते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। उससे पहले आपने सर्च इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। प्रिंटर इज एन डैश डिवाइस, आउटपुट है या इनपुट है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि उसमें हम रिजल्ट लेते हैं। कंट्रोल प्लस यू इज द शॉर्टकट की फॉर, सिंपल क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस यू एम एस वर्ड में क्या होता है? अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस बी इज द शॉर्टकट की फॉर, आंसर इज टू बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट। 37 है, डेटा कैन नॉट स्टोर परमानेंटली इन विच डिवाइस, रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं, रोम है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इसमें डेटा स्टोर हो सकती है। एक रैम है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकती, तो इसका राइट आंसर रैम होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो आपको सवाल अच्छे लगे या आपको इम्पोर्टेंट लगे, आप उसके स्क्रीनशॉट लेके या आप अपने पास नोट करके किसी बुक में वो आप क्वेश्चंस का आप अपना बुक बना सकते हैं और आप उसकी रिपीटेशन कर सकते हैं। तो जो भी टेस्ट होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हो, अगर आप वो टेस्ट देते रहते हैं या अगर आपको किसी के थ्रू आपसे शेयर होती है तो वो आप सॉल्व करें। अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि टेस्ट कैसे आती हैं। अगर आप टेस्ट की तैयारी सेंटर वगैरह पे नहीं कर रहे, आप अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, वो भी आप को हेल्प करती हैं। तो आप जितनी टेस्ट वगैरह पास्ट पेपर ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको आगे कितना और पढ़ना है। तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज नवाज शरीफ इलेक्टेड PM ऑफ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। नवाज शरीफ पहले दफ़ा कब PM पाकिस्तान के हुए थे? वो थे 1990 में, पहली दफ़ा हुकूमत आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद। व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन हु वाज क्रिकेटर एंड आल्सो PM ऑफ पाकिस्तान। सवाल ये सिंपल है, इमरान खान है जो कि अभी PM है, वो पहले क्रिकेटर हुआ करते थे। द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड इज सितारा बसालत। केटी बंदर पोर्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। केटी बंदर किस इलाके में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के? ठट्टा, सिंध में ये केटी बंदर वाक़ पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अगेंस्ट देश पाकिस्तान मेड द हाईएस्ट ODI स्कोर। ODI का पाकिस्तान ने किसके खिलाफ बहुत बड़ा स्कोर बनाया है, सबसे बड़ा? तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 399 स्कोर पाकिस्तान ने करा था। इन विच गेम पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 2020। 2020 में पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीता था, वो कौन सी गेम थी? आंसर देखते हैं। कबड्डी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया के खिलाफ। MS पावर पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। CNN स्टैंड फॉर केबल न्यूज़ नेटवर्क, केबल न्यूज़ नेटवर्क। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ईद पीरियड इज वाजिब है, फ़र्ज है, सुन्नत है, मुस्तहब है। तो ईद नमाज जो होती है वो वाजिब होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ साक। ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साक के हवाले से।
ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पेपर के हवाले से। अगर आपको सारे कंट्रीज मालूम होंगे तो यहाँ पर इनका ऑप्शन सही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आप पहले राइट आंसर देखते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरे कंट्रीज बता दूंगा कि कौन से साथ में आते हैं। ये देखें, द राइट आंसर इज तुर्की। तो ये देखिए, फाउंडेड ड्यूरिंग द समिट इन 1985, सार्क इनिशियल मेंबर्स इंक्लूड बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है। ये सारे कंट्री जो साथ हैं, ये 7 कंट्री सार्क में आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है इसका, वो फुल फॉर्म है सार्क का। तो इनमें से ये जो 7 कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज आते हैं। CPU stands for Central Processing Unit. Question number 50 is, what is the shortcut key to underline the selected text? कंट्रोल यू हम प्रेस करेंगे तो अंडरलाइन होगा। तो ये मेरी वीडियो जो है वो हमें क्वेश्चंस और भी थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 करा है। इसमें 50 क्वेश्चंस थे और अगले पार्ट में हम 50 और करेंगे। तो ऐसे ही मतलब जितने भी सवाल मेरे पास आएंगे FI के हवाले से या जो भी डिफरेंट टेस्ट होती हैं, तो उसके मैं पास्ट पेपर्स हों या जो अभी टेस्ट होने वाली हैं उनके भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनकी भी वीडियो बनाता रहूँ, ताकि जो टेस्ट आगे देंगे कैंडिडेट्स उनकी हेल्प हो सके। उससे पहले अगर आपने सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल है सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से, और सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है जहाँ पे मैं नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ, वो भी आप विजिट करके लाइक करें ताकि वो आपको नोट्स मिल सकें। ग्रुप में इन्होंने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले